वो सारी चीजों को, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना चुकी है और उसको ये मालूम चल गया है कि सब उनके तोता हो गए हैं और उनकी ही आवाज पर टर टर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो बोलेंगे। लेकिन ये बहुमत की सरकार है और बहुमत के साथ चलेगी। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित होगा। कोई डर रुक जाइए। इस मुद्दे पर बैठक क्या तय हुआ? बैठक इस मुद्दे पर थी कि राज्य का कैसे सर्वांगीण विकास हो, कैसे करके जनता की आशा आकांक्षा की पूर्ति हो, ये सारी चीजों पर गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। वो बिल्कुल सही सलामत हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, खतरा नहीं है कोई भी। और जो लोग का पेट में दर्द है, मुंगेरी के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने देखते रह जाएंगे। बोल रहे कि भाभी जी मुख्यमंत्री बनने वाली है, कोई बात नहीं। और राज्य की जनता ने जो पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाई है, हम जो कार्य राज्य की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जनहित के काम हो रहे हैं, उससे जनता को अवगत कराना और सभी विधायकों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझना और जो भी राज्य की योजनाएं हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, उसे जन जन तक पहुंचाकर और अधिकारियों को निर्देशित करना कि अधिकारी सरकार की जो योजनाएं लागू हुई हैं उन योजनाओं पर अधिकारी अमल करवाएं और जिससे राज्य की जनता को सीधा सीधा लाभ मिल सके और राज्य का के गठन की जो सोच थी कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका अधिकार पहुंच सके, हक पहुंच सके और राज्य का चहुमुखी विकास हो, इसी पर मात्र चर्चा। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि जो संकट आने वाले हैं संभावित, उसको लेकर बी प्लान तैयार। देखिए, संकट कोई संकट, ये संकट सारा बनावटी संकट है और कोई भी संकट के लिए हम इतने मजबूत हैं कि चाहे कितना भी जाल बूझ ले विपक्ष के लोग और कितनी भी साजिश रच लें, कुचक रच लें, इन्हें नहीं कोई इनका फायदा मिलने वाला है। और हम सरकार 24 में तक काम करेगी और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम करेगी और फिर 2029 तक भी काम करेगी। सुखाड़ जो पूरे झारखंड में अल्पवृष्टि कारण खेती नहीं हो पाया, इसी के संदर्भ में इसको कैसे हम लोग दूर करेंगे, कैसे यहाँ की जनता खुशहाल रहेगा, यही चर्चा हुई। राजनीतिक संकट पर भी बात नहीं, कोई संकट नहीं है तो होगी कौन सी बात। चलिए, हेमंत जी रहेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, रहेंगे। बैठक में बस सुखाड़ के संबंध में हुई और उसके अलावा चर्चा भी हुई। राजनीतिक संकट कोई किसी के बारे में नहीं हुई बातचीत, एकदम केवल सुखाड़ का हुआ है ना। और हम लोग जब फुल फ्लेजेड हैं, टोटली है कुछ, अब होगा तो उस समय सोचा जाएगा। अभी कोई किसी तरह का साइन करा के रख लिया गया है दादा। नहीं, कोई गलत बात जिसने भी बोला है गलत बोला। विधायक नहीं आए थे, विधायक नहीं आए थे, जेएमएम के भी, कांग्रेस के भी, तो क्या कुछ नहीं, वो देखिए कोई संकट नहीं, बोले ना कोई संकट नहीं। तो कुछ क्या हुआ, क्या होगा? देखिए, खेती में सिंचाई वगैरह का जो व्यवस्था हुआ है वो सब होगा और कैसे होगा, वैकल्पिक फसल है उस सब के भी कई फर्क होगा। ये अभी तो कुछ नहीं छिपाएंगे कुछ, और वो भी आपसे। देखिए, चर्चा तो जिनको चर्चा का विषय बनाना था वो बना रहे थे। बैठक तो नॉर्मल थी। सीएम ने बैठक बुलाया जनता के लिए, सीएम ने बैठक बुलाया जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के लिए, और ये मैं समझता हूँ ये आम बात है। एक अच्छे सीएम को ये करना ही चाहिए और ये रेगुलर वे में अब दिखने को मिलेगा। और खास तौर से सुखाड़ और स्वास्थ्य पे फोकस किया गया। चुनाव आयोग का जो मामला चल रहा है उसको लेकर इस पे कोई बात नहीं हुआ। ये जो कयास लगाया जा रहा है, कयास बीजेपी वाले लगा रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव आयोग सूचना दे रही है, उनको ईडी सूचना दे रहा है, उनको सीबीआई सूचना दे रहा है। हमें ना ईडी सूचना दे रहा है ना सीबीआई सूचना दे रहा है, तो हम क्या कयास लगाएं? हेमंत जी का कोई विकल्प पर चर्चा हुई क्या? हेमंत सोरेन का कोई विकल्प आने वाले 50 साल में नहीं।